नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की हेडलाइंस के साथ। इंदौर मर्डर केस में बड़ा खुलासा, सोनम निकली राजा की कातिल। सीएम के बेटे अभिमन्यु की हुई सगाई, सीएम ने एक्स पर पोस्ट की तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पूरे, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। मेघालय के शिलांग हनीमून मनाने गए दंपति केस में पति राजा रघुवंशी के हत्याकांड में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी ही पत्नी सोनम ने करवाई है। ये खुलासा मेघालय के डीजीपी ने किया है। इस बात की पुष्टि मेघालय के सीएम कोनराड सांगमा ने भी कर दी है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम को एक ढाबे से 17 दिन बाद गिरफ्तार किया है। उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसके अलावा 3 अन्य हमलावरों को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मामले में एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाशी कर रही है। इस केस के बारे में मेघालय मुख्यमंत्री के संगमा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि इंदौर के राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही महिला ने सरेंडर कर दिया है और एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभी अभियान जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे अभिमन्यु की भोपाल में रविवार को सगाई संपन्न हो गई है। सीएम मोहन यादव ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के माध्यम से दी है। आपको बता दें, सीएम ने सगाई के दौरान की तस्वीरें शेयर की हैं। खरगोन के सेल्दा की रहने वाली डॉक्टर इशिता सीएम मोहन यादव के परिवार की अब बहू बनेंगी। सीएम यादव ने करीबी रिश्तेदारों और दोनों परिवारों के परिजनों की मौजूदगी में सगाई समारोह को संपन्न करवाया। दरअसल मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे अभिमन्यु और खरगोन के सेल्दा निवासी दिनेश यादव की सुपुत्री डॉक्टर इशिता की सगाई मुख्यमंत्री निवास पर दोनों परिवारों के और रिश्तेदारों की मौजूदगी में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री निवास में सादा समारोह में आयोजित कार्यक्रम में पहले विधिवत पूजन किया गया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर नए जीवन में जाने की मंगल कामना की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के लिए समर्पित 11 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने इसे भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम काल बताया है। डॉक्टर यादव ने कहा कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में लगातार देश की सेवा और विकास के लिए अद्भुत काम किए हैं, जो ना तो पहले हुए हैं और ना भविष्य में होने की संभावना है। नरेंद्र मोदी जी का आज से 11 साल पूरे हो रहे हैं। एक वर्तमान का दौर भारत का स्वर्णिम काल है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक हर बार हर काल में हर कार्यकाल में देश और देशवासियों को जो काम करके दिखाया है, ये भूतो न भविष्यति। अपने साथ जिस प्रकार से देश के लोगों का मानस जोड़ते हुए दुनिया के अंदर भारत की पहचान बनाई, ये वाकई अद्भुत है। ये केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात तो आज़ादी के समय होती थी, लेकिन सच्चे अर्थों में अमेरिका से भी बैलेंस करा। और अगर रूस से पेट्रोल सस्ता मिलता है तो पेट्रोल रूस से खरीद कर भी ये साहस केवल श्रीमान नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी जब विकास का मामला लिया, लेकिन सुरक्षा में भी इजराइल से अमेरिका से भी जो उन्नत प्रकार की तकनीकें स्वदेश में खड़ी करके न केवल देश की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर के समय चमत्कार करके दिखाया है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके नेतृत्व में हम लगातार उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ बढ़ते जाएं। किसानों की अब लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मौसम की मार और कर्ज के बोझ से पहले ही किसान बेहाल हैं और अब अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलने के कारण वो आंदोलन की राह पर उतरने की तैयारी में है। खास तौर पर मूंग, उड़द और अन्य फसलों के लिए किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की मांग जोरदार उठाई है। आपको बता दें, भारतीय किसान संघ ने किसानों की इस मांग का समर्थन करते हुए 10 जून को प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का ऐलान किया है। संघ की हालिया बैठक में इस आंदोलन के लिए कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं। भारतीय किसान संघ के प्रचारक राहुल धूत ने कहा कि सरकार द्वारा मूंग की फसल की एमएसपी पर खरीद
नहीं करना निंदनीय है। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रसायनों को लेकर शिकायत कर रही है, जबकि वही रसायन सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। राहुल धूत ने कहा कि अगर सरकार को मूंग की खरीद नहीं करनी थी तो किसानों को कम से कम 1 साल पहले सूचना दे देनी चाहिए थी। जैसा कि सभी की जानकारी में सरकार ने इस बार मूंग का समर्थन मूल्य पर खरीदी न करने का निर्णय लिया है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इसके पीछे यह वजह बता रही है कि किसानों द्वारा मूंग में अत्यधिक मात्रा में रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मूंग का उत्पादन जहरीला हो गया है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जिन कंपनियों का रसायनों का उपयोग किसान अपने खेतों में कर रहा है, उन कंपनियों को लाइसेंस कौन दे रहा है? सरकार ही उन कंपनियों को लाइसेंस दे रही है। एक तरफ सरकार इन कंपनियों को लाइसेंस देती है और दूसरी तरफ किसान से ये अपेक्षा करती है कि किसान इन रसायनों का उपयोग ना करे। अगर सरकार किसान इन रसायनों का उपयोग ना करे तो किसान को सरकार इसका विकल्प बताए। तो दूसरी चीज़, सरकार ने अचानक इस बार मूंग खरीदी ना करने का निर्णय लिया है, क्योंकि किसान उत्पादन कर चुका है, अब किसानों की फसलें खड़ी है और उनको बेचने के लिए वो परेशान हो रहा है। सरकार को अगर मूंग नहीं खरीदना थी तो सरकार इसके लिए 1 साल पहले ही किसानों को सूचना देती कि हम भैया अगले साल मूंग खरीदी नहीं करेंगे अगर आप रसायनों का उपयोग करते हो। किसान कोई दूसरी फसल लगाता। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वही मूंग जो सरकार रसायन युक्त तो जहरीली बताकर किसानों की खरीदी नहीं कर रही, वही व्यापारियों द्वारा औने दामों में खरीदा जा रहा है। ये दोहरी नीति क्यों? इन्हीं सब बातों को लेकर सरकार के खिलाफ हम 10 तारीख को एक प्रदेश प्रांत भर में तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन ज्ञापन का आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर सरकार मूंग खरीदी की सुनिश्चितता नहीं करती, किसानों को होने वाले नुकसान से नहीं बचाती, तो आने वाले समय में प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के झिरनिया तहसील के गांव में ईद के दिन गोवंश की खुलेआम हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें, पुलिस ने इसमें 7 जिहादियों को मौके से गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया गया है, जिनके पास से 35 किलो गोमांस और 4 बड़े चाकू बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक जिहादियों ने गांव के एक बछड़े को पकड़कर पहाड़ के पीछे ले जाकर नाले के पास उसकी हत्या की। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 जिहादियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जबकि 2 जिहादी मौके से फरार हो गए, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इसका मैटर यह है कि पुलिस द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई कि उसका मांस वहाँ पे बड़ोचर का मिला है। सवेरे हमारे द्वारा यहाँ पर पुलिस के द्वारा और हमारे द्वारा यहाँ पे आया गया और सैंपल कलेक्ट किया गया। इसमें ये अभी प्रथम दृष्टया स्किन को देखते हुए ये पता चला है कि ये केटल स्पीसीज़ है, और सैंपल देखने में पता चला वहाँ पे जो हमने स्पेसिफिक जो हमने हार्ट से लिया उसमें ये मेल है। कल रात्रि में मुंबई से सूचना प्राप्त हुई थी कि अंबाडोचर के गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ किसी जानवर का वध करने हेतु लेके जा रहे थे। थाना प्रभारी के द्वारा टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा सूचना की तस्दीक की गई। सूचना सही पाए जाने पे मौके पे घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और मौके पे पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाया गया और उसकी जांच कराई गई और FSR जांच हेतु सैंपल तैयार किए गए। उक्त संबंध में थाना चैनपुर पे युक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उक्त अपराध में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया था। माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। भोपाल में किसानों को दिन के समय सस्ती और भरपूर बिजली देने के उद्देश्य से सरकार ने सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना लागू करने की तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत किसान न केवल सौर ऊर्जा से अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे, बल्कि बिजली उत्पादक बनकर सरकार को 25 साल तक बिजली भी बेच सकेंगे। आगामी 10 जून यानी मंगलवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में इस योजना को लेकर राज्य स्तरीय समिट का भी आयोजन किया जाएगा। सब्सिडी अगर आप लेंगे तो आपको DCR मतलब है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, मतलब जो देसी पैनल है, देश में बने हुए पैनल है, अगर आप सब्सिडी लेंगे तो भारत सरकार की शर्त यह है कि आपको डोमेस्टिक पैनल ही लगाना। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया, यदि 10 मेगावाट के प्रोजेक्ट में 3 मेगावाट सब्सिडी मिल रही है तो उस 3 मेगावाट में आपको डोमेस्टिक पैनल लगाने होंगे। शेष 7 में लगाना चाहें तो कोई मनाही नहीं है, परंतु पाबंदी नहीं। तो हमने अपने प्रोजेक्ट में सब तरह की पाबंदियों से डेवलपर को मुक्त करने की कोशिश की है। तो हमने ये भी कहा है कि हम 10 मेगावाट से 3 मेगावाट सब्सिडी उपलब्ध करा सकते हैं, परंतु आपको ज़बरदस्ती नहीं है कि आप 3 मेगावाट लोगे ही लोगे। आप चाहो तो 3 लो, चाहो तो 2 लो, 1 लो या ना लो। ये फ्लेक्सिबिलिटी भी हमने डेवलपर को दी है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रतनपुर भोपाल में बन रहे हनुमत धाम के भूमि पूजन समारोह में मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से वर्चुअली भूमि पूजन में हिस्सा लिया और इस पावन आयोजन को अपना आशीर्वाद भी दिया। साथ ही उन्होंने इस धार्मिक आयोजन के साक्ष्य स्वरूप प्रकाशित हुई कैची धाम वाले नीम करोली महाराज बाबा का हनुमत धाम नामक पुस्तिका का भी विमोचन किया। स्वास्थ्य सेवा को राष्ट्र सेवा का संकल्प मानते हुए विश्व हिंदू परिषद यानी VHP विभाग भोपाल एवं नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन ने भोपाल की 60 सेवा बस्तियों में एक साथ स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया। आपको बता दें, इस विशाल अभियान में 10,000 से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित इन शिविरों में 3,000 से ज्यादा लोगों की शुगर, ब्लड प्रेशर आदि की जांच की गई, जबकि 2,000 से ज्यादा आयुष्मान और आशा कार्ड भी बनाए गए। शिविर अयोध्या नगर, कोकता, ईश्वर नगर, कोलार, छोला और जाटखेरी, गांधीनगर, भानपुर सहित बस्तियों में लगाए गए। ये आयोजन विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग द्वारा संचालित संस्कार शालाओं के अंतर्गत किया गया, जहां पर नियमित रूप से बच्चों को शिक्षा और संस्कार दिए जाते हैं। इस सेवा यज्ञ में 60 चिकित्सकों की टीम और VHP और NMO के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। आज पूरे भोपाल शहर में लगभग 60 स्थानों पर विश्व हिंदू परिषद के सेवा विभाग द्वारा संचालित संस्कार शालाओं में स्वास्थ्य चेतना और निःशुल्क दवाई वितरण का शिविर लगाया गया और सभी 27 उसमें से 27 स्थान ऐसे हैं जहां पर आयुष्मान कार्ड और आशा ID ये दोनों बनाने का काम भी पूरे इसमें चला है। जो बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सभी बड़ी संख्या में आज पूरे भोपाल में इस स्वास्थ्य चेतना निःशुल्क दवाई वितरण शिविर में उपस्थित हुए हैं। जहां पर हम बैठे हैं कोकता, यहां पर लगभग 150 रोगी की जांच डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव, डॉक्टर अमित जी दोनों भोपाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के निर्देशक हैं और डॉक्टर हैं, उनके द्वारा इस स्थान पर भी हुआ। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय हिंद।